अमर संदेश। प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा संत मत का बहुत जरूरी और सूक्ष्म पहलू है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में इच्छा के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु कोई संकल्प, सिद्धांत, कल्पना या नियम न होकर एक वास्तविक सत्ता, हस्ती या वजूद है। वह हस्ती या सत्ता चेतन, ज्ञान स्वरूप और इच्छा स्वरूप है। यह संसार प्रभु की इच्छा, रजा या उसकी मर्जी का खेल है। संत की इच्छा प्रभु की इच्छा कही गई। जगत की उत्पत्ति का कारण भी प्रभु की इच्छा है और इसका संचालन भी उसकी इच्छा के मुताबिक ही हो रहा है। उस प्रभु ने अपनी इच्छा के मुताबिक जगत के संचालन के लिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का वर्णन किया और उसका निर्माण किया। प्रभु की इच्छा, इसी से ही जीव सतलोक से इस मृत्युलोक में उतारते हैं और उसके इच्छा या मर्जी से ही उसको वापस ले जाया जा सकता है। इच्छा का दूसरा अर्थ है कि प्रभु ने जीव को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और वह उद्देश्य जगत में बंधन तोड़कर दोबारा प्रभु से मिलाप करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करना प्रभु के रजा को स्वीकार करना है और इस उद्देश्य को भुलाकर दुनिया के व्यर्थ के धंधे में खोए रहना, हमारी इच्छा मर्जी के अनुसार चलना है। रजा का तीसरा पहलू है कि प्रभु ने संसार के संचालन में कर्म और फल का नियम लागू किया। इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का फल है, किंतु कर्मों का फल विधान प्रभु की रजा मौज के अनुसार चलता है। इसलिए सुख दुख का मान अपमान, लाभ हानि को प्रभु की इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में एक लिखा कि सुनहु भरत भावी प्रभु, बिलख कहूँ मिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपजस विधिहा। वो सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। प्रभु द्वारा किए हुए कर्मों को बिना मन के दखल के खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, उसकी रजा में रजा मिलाना है। रजा का असली अर्थ ही उन बातों को खुशी खुशी स्वीकार करना है जो मन के मर्जी के अनुकूल हो रहा। मनपसंद बातों को हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो बातें मन की इच्छा के विपरीत हो उन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करना ही हमारे सच्चे अर्थों में प्रभु की इच्छा को मानना है। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि वह प्रभु सर्वज्ञाता ही नहीं है, दया और प्रेम की मूरत है। वह कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करता जो गलत हो, और जिसने उसकी दया और प्रेम को पा लिया वो धनी हो। उसकी दया और प्रेम न छिपा है। हमारी बुद्धि अधूरी है, हमने कभी उसके बारे में सही सोचा ही नहीं। हमारे सोचने और देखने का दायरा बहुत तंग है। हमें न भूत में किए हुए ज्ञान का पता है और न भविष्य में होने वाले। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस द्वारा किए हुए सब कार्यों को खुशी खुशी मानने का उपदेश थे। प्रभु इच्छा का एक अन्य पहलू दुख और सुख से विचलित हुए बिना हमेशा प्रभु में भक्ति में लवलीन रहना है। सुख दुख और उतार चढ़ाव जीवन की अभिन्न अंग है। यदि हम सुखों में खोकर या दुखों से घबराकर प्रभु को भुला देंगे तो हम कभी भी भक्त नहीं कहलाएंगे और न कभी हम भक्ति कर पाएंगे।
भक्ति तो वो करता है जो प्रभु के द्वारा दिए हुए सारे कष्टों अपना प्रारब्ध समझ करके, प्रभु की इच्छा समझ करके मान के चलता है। जय गुरुदेव।